तालिबान की जीत पर भारतीय मुसलमानों का जश्न मनाना खतरनाक, बोले अभिनेता नसरुद्दीन शाह। नमस्कार, मैं राजू शर्मा न्यूज लाउड भारत पर आपका स्वागत करता हूं। नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि वो अपने धर्म से सुधार चाहते हैं या पुरानी वसीहपन के साथ रहना चाहते हैं। तालिबान की जीत पर भारतीय मुसलमानों का जश्न मनाना खतरनाक, बोले अभिनेता। नसरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले मुसलमानों पर निशाना साधा है। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों को नसीहत दी है कि वो तालिबान की जीत की खुशी न मनाएं। ये खतरनाक है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें वो हिंदुस्तानी इस्लाम के बारे में समझाते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि वे अपने धर्म में सुधार चाहते हैं या पुरानी वसीहपन के साथ रहना चाहते हैं। वीडियो में नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और आधुनिकता चाहिए या नहीं, या पिछली सदियों के वसीपन के साथ रहना चाहते हैं। वो आगे बोले, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और जैसा कि मिर्ज़ा गालिब कह गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ़ है। मुझे सियासी मजहब को कोई ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से अलग रहा है और खुद वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी ना सकें। बता दें, 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर यूएई चले गए, जिसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान को लेकर पाकिस्तान से सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के भी कुछ कट्टर मुस्लिम संगठनों में अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे पर खुशी जाहिर की। नसरुद्दीन शाह ने ऐसे ही लोगों को निशाना बनाते हुए अपनी बात रखी। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ़ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। आइए दूसरी खबर पर रुख करते हैं। एलपीजी की बढ़ी कीमतें वापस लो, बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने की मांग, कहा चुनावों में दिखेगा असर। एलपीजी की बड़ी कीमतों पर अब एनडीए के भीतर ही मतभेद दिखने लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार पर हमले के बाद अब जेडीयू ने बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की है। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने बुधवार को एलपीजी सिलेंडरों पर 25 रुपये की बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो फिर इसका असर आने वाले दिनों में राज्यों को चुनावों में दिख सकता है। केसी त्यागी ने कहा कि इससे घरेलू बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन कोरोना काल में लोगों पर बढ़ी कीमतों का बोझ संकट पैदा करेगा और विपक्ष इसे चुनाव में इस्तेमाल कर सकता है। केसी त्यागी ने कहा कि अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसके चलते असर पड़ सकता है। बता दें कि बीते 15 दिनों में एलपीजी की कीमतों में 2 बार 25 रुपये का इजाफा हो चुका है। पहले 18 अगस्त को 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और अब एक बार फिर से इतनी ही दाम बढ़ गई। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर केसी त्यागी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, कीमतों में अप्रत्याशित इजाफा हुआ। देखें आज पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पहुंच गए हैं। किचन का बजट भी बुरी तरह बिगड़ा है। यह चिंताजनक है। जेडीयू नेता ने कहा कि सहयोगी दल के तौर पर हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि हाल ही में हुए इजाफे को वापस लिया जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगले कुछ ही महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारे राजनीतिक विरोधी इस मुद्दे को चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
बता दें कि अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केसी त्यागी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मार्केट के हवाले किए जाने को भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को दखल देना चाहिए और इनकी कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। धन्यवाद। न्यूज लाउड भारत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर लौटूंगा नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज लाउड भारत राजू शर्मा के साथ।